हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोनिक ईडीयू। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फिज़िक्स में क्या इस्तेमाल है और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन सिंपली होता है किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज किसी एक रिस्पेक्टेड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y, जो कि x का एक फंक्शन है। तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि उसका जो रेट होगा, y का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है कम्बिनेशन कई सारे डिफरेंशिएशंस का मिक्सचर होता है। उसको जब मिला के हम एक इक्वेशन का रूप दे देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि आप देखिए कि एक कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस तरह से लिखा हुआ है 2y प्राइम इज इक्वल टू 3y। या फिर मैं कहूँ कि मेरे पास इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं f डबल प्राइम x प्लस 2f प्राइम x इज इक्वल टू 2f ऑफ x। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और एक और तरीके से आप लिख सकते हैं dy स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर प्लस 2dy ओवर dx इज इक्वल टू 3y। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कुछ इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, और लिखने का कई तरीका हो सकता है। हम सिंपली क्या करते हैं कि हमारे पास एक कोई इक्वेशन है, उसको हम दो बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं dy ओवर, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं y डबल प्राइम या फिर y प्राइम, या फिर अगर f का फंक्शन है, x का फंक्शन है कोई, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है ODE और एक होता है PDE। ODE यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जानते हैं कि ODE क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होता है अगर हमारा जो फंक्शन है, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिखी होती है। जैसे कि आप देखिए इस तरह से एक ही वेरिएबल में लिखी होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। किन्हीं दो वेरिएबल्स का इनमें मिक्सचर है, ये इस तरह से, इसको हम बोलेंगे ODE यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर बात आती है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो होता है किन्हीं मतलब कई सारे वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि ये हमारा इक्वेशन, हमारा जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पे, y पे, z पे, तीन अलग अलग वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, और जो हमारा ODE है वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम सिंपली पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उस कितने टाइप का होता है और हम किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है तो हमको सबसे पहले चीज़ें जाननी होंगी कि उसकी डिग्री क्या है और उसका ऑर्डर क्या है। तो जो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास एक इक्वेशन लिखी होती है कि d2y ओवर
डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। जैसे कि आप देखिए इस इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यानी कि ये जो है dy ओवर dx वाला जो टर्म है, उसकी मैक्सिमम जो पावर होगी उसको हम बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पावर है ये है 2, तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो होगी 2। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y डबल प्राइम प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, जो मैक्सिमम पावर है ये है 2, इसकी हम ऑर्डर लिखेंगे 2। इसी तरह से कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होता है तो उसकी जो ऑर्डर होती है उसके हम मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम बोलते हैं। तो जो डिग्री होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो ऑर्डर वाला है ये टर्म ये है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसकी जो पावर होगी। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख लीजिए कि अगर यही मैं इक्वेशन लिख दूँ कि d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2dy ओवर dx, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इसकी भी मैं पावर 5 कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए कि हमारा जो मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म है वो है 2, d2 है, और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है। तो इसकी जो पावर होगी यानी कि डिग्री जो होगी वो होगी 5th डिग्री की। अब आप जान चुके हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी टाइप की होती है और हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके उनका जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है हमारा सेपरेबल और वेरिएबल टाइप, सेपरेबल और वेरिएबल टाइप। इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है कि f ऑफ y dy इज इक्वल टू 5x dx। सिंपली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर इस टाइप का हमारा कोई एक इक्वेशन है x बाई वाई, इस टाइप का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है हमारे पास, तो उसको हम सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब ये है कि हमारा जो y वाला टर्म है उसको y के साथ अलग कर सकते हैं और x वाला जो टर्म है उसको हम x के साथ कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देखिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली y वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो जैसे ये इक्वेशन है तो इसको हम क्या करेंगे, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करके हम क्या करते हैं कि एक हमको इंटीग्रेशन करने के बाद हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और उसी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हम जो है उस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हमारे पास अलग अलग हो चुके हैं सारे इक्वेशंस जो थे, टर्म सारे वेरिएबल एक साथ हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक डिफाइन वैल्यू मिलेगी, साथ में एक कांस्टेंट भी मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसमें अगर आप y को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी y² / 2 इक्वल होगा x² / 2 प्लस एक कांस्टेंट भी आता है। अब हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसके हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा y² - x² इज इक्वल टू 2c। तो हमारा जो आंसर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये है। तो इस तरह के जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनके वेरिएबल्स को हम सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली, उनको हम बोलते हैं सेपरेबल ऑफ वेरिएबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इनका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आता है। जो दूसरा टाइप है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है होमोजीनियस इक्वेशंस का। तो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होंगे और किस टाइप से इसको हम लिखेंगे? तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कब होगा? जब वो कुछ इस टाइप का हो, इस फॉर्म में लिखा हो, और साथ ही साथ जहाँ पे f(xy) और g(xy) दोनों की डिग्री सेम हो, तब हम कहेंगे कि कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली y के प्लेस पे हम क्या करते हैं, vx रख देते हैं। vx रखने के बाद हम क्या करते हैं कि dy/dx निकालते हैं, तो ये आता है हमारा v + x dv/dx। और ये जो इसकी वैल्यू है हम इसको इसमें पुट कर देते हैं और y के प्लेस पे हम यहाँ ये रख देते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन होता है वो इजी हो जाता है, वेरिएबल और सेपरेबल के फॉर्म का हो जाता है और सॉल्व करना आसान हो जाता है। आइए एक एग्जांपल इसका देखते हैं। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह से कि 2xy + x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 3y² + 2xy। तो क्या ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है? इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हमारा fxy है और gxy है उसकी डिग्री सेम है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे कि हमारा जो dy/dx इज इक्वल टू 3y² + 2xy अपॉन, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2xy + x²। अब ये हमारा कुछ इस फॉर्म का आ गया है। इसमें आप देखिए कि ये हमारा fxy है और ये हमारा gxy है। तो क्या इन दोनों की जो डिग्री है वो सेम है? हाँ, अब देखिए इन दोनों की डिग्री सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y के प्लेस पे y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे। तो vx पुट करेंगे तो हमारा जो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू v + x dv/dx। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो बन जाएगा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। तो जो dy/dx के प्लेस पे क्या हो गया हमारा v + x dv/dx, इसके प्लेस पे हम इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा v + x dv/dx इज इक्वल टू, हमने y के स्थान पे vx रखा है तो इसी तरह से इसको भी रखेंगे। जब y के स्थान पे हम vx रखेंगे तो ये हो जाएगा 3v² x² + 2vx² अपॉन 2vx² + x²। अब हम इसको अगर v और x जो कॉमन आ रहे हैं उसको हम निकाल ले बाहर तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से v + x dv/dx इज इक्वल टू, इसको बाहर निकालने के बाद तो हमारे पास बचेगा 3v² + 2v अपॉन 2v + 1। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास इधर सिर्फ v वाला टर्म है तो v को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो हमारा बचेगा इधर x dv/dx इज इक्वल टू 3v² + 2v अपॉन 2v + 1 माइनस, इधर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा v।
अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके v को जो सिंपल करेंगे इसको, और x जो आएगा उसे सेपरेट और वेरिएबल में उसको चेंज हो जाएगा, फिर हम उसको आगे करेंगे। आइए देखते हैं आगे। अभी हमारे पास ये टर्म बचा था, अब हम क्या करेंगे, इसमें से v को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा जो टर्म वो होगा x dv/dx इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बचेगा v² प्लस v/2v+1 ये बचेगा। फिर अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आप ये वेरिएबल और सेपरेबल के फॉर्म का हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, x वाले टर्म को x के साथ, v वाले टर्म को v वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू 2v+1 अपॉन v² प्लस v dv। ये बचेगा वेरिए सेपरेट करने के बाद। तो अब क्या करें, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन का हम साइन यहाँ लगा देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ x इज इक्वल टू, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो ये हो जाएगा, इधर अगर मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, उधर तो बड़ा टर्म आएगा, तो इधर ही मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस c, एक कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, जो इस टर्म का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log ऑफ v² प्लस v। तो हमारा जो इंटीग्रेट करने के बाद जो टर्म आया वो कुछ इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे दोनों साइड। इधर देखिए, अगर हम log c भी लिखें कांस्टेंट का, अगर हम log लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इधर भी हम log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू log ऑफ v² प्लस v। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि v² प्लस v इज इक्वल टू cx, क्योंकि log a प्लस log b का मतलब होता है log ऑफ ab। अगर आपने log पढ़ा होगा तो इसका मतलब यही होता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था, y इज इक्वल टू vx माना था। अब हम क्या करेंगे, v के प्लेस पे v इज इक्वल टू y/x पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो हमारा जो है इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, y² प्लस xy इज इक्वल टू cx³। तो हमारा जो आंसर आया कुछ इस तरह से है। तो आपने देखा कि होमोजीनियस इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और कब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होगा उसकी भी हमने कंडीशन देखी।